और मैं समझता हूं हम कोई करें ना करें, आपको सब इल्म है इस बात का कि 9 साल में क्या हुआ और पहले कांग्रेस की सरकार थी जब मेवात का क्या हुआ। मैं सिर्फ 1-2 सवाल पूछूंगा आपसे भाई, और सही जवाब देना मेरे को। 9 साल हुए हैं बीजेपी की सरकार को हरियाणा में और केंद्र में, और यहां बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है। अब आप ये बताओ 9 साल में मेवात में कोई काम हुआ? फिर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं जब आप सब समझते हो इस बात को कि आपका विकास किस पार्टी की सरकार में हुआ। बस यही बात है। देखिए 2014 में हमारी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई। तकलीफ इस बात की है मेरे को, मेवात का तो है ही, पूरे हरियाणा की बता रहा हूं। पूरा हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया 9 साल में। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? आज मालूम है किस चीज के? ये मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े। किस चीज में नंबर 1 है हरियाणा? आज है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अपराध ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं कुछ। और वायदे इनके बड़े बड़े थे, किसान का हम ये करेंगे, मजदूर का ये करेंगे, गरीब आदमी का ये करेंगे। ये कहा 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, एमएसपी देंगे उनको स्वामीनाथन के हिसाब से। तो भाई आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसान की, या हो गई? किसी की हो गई दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी हो गई। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहां से कहां पहुंच गया, बिजली देख लो। तो लागत तो दुगनी हो गई, आमदनी दुगनी नहीं हुई। गरीब आदमी का, दलित का जो हमारी नीति थी, भाई 100-100 गज के प्लॉट देंगे, हमने 3,82,000 100-100 गज के प्लॉट दिया हरियाणा में। इन्होंने किसी को 1 इंच का भी दिया हो प्लॉट तो वो नाम बता दे भाई, गांव बता दो। इसी प्रकार से एक कलम से हरियाणा सरकार पहली सरकार थी पूरे देश में जिसने 20 लाख गरीब बच्चों का वजीफा मंजूर किया था। 20 लाख बच्चों का, पहली से लेकर ऊपर तक, वो भी इन्होंने कर दिया। 100-100 गज के प्लॉट भी बंद कर दिए, किसान भी। तो कोई भी वर्ग, कोई भी जमात इनसे खुश नहीं है, किसी का किया ही नहीं। नौकरियों की देख लो, एक चला रखा है इन्होंने कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? जैसे कैप्टन साहब बता रहे थे, केंद्र सरकार ने चला दिया वो अग्निपथ, अग्निवीर, और इन्हें चला दिया कौशल निगम। कच्ची नौकरी, पेंशन नहीं होगी, लगेगा कच्ची नौकरी। हमने अपने समय में ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, पक्की नौकरी देने की बात कही थी। ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई और कहते हैं हम वहां भेज देंगे यूक्रेन में, इजराइल में। अरे वहां से तो लोग वापस आ रहे हैं, मरने के लिए भेजोगे वहां? इसलिए भेजोगे? तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। नौकरी किसी भी वर्ग का देख, किसान का, मजदूर का, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई भी हो, ऐसा हरियाणा बना दिया, ऐसे हालात कर दिए कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं, खाली पड़े हैं। 2 लाख
पक्की नौकरी आज हरियाणा में जो स्वीकृत की हुई है वो खाली पड़ी है, नौकरी देके नहीं। बार बार हम लगा रहे, आप लिस्ट देखो, बाहर के लगते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं लगते। एचसीएस में, एचसीएस की 100 जगह थी जिनमें कुल 61 इन्होंने वो लगाए, उसमें भी हरियाणा के से बाहर के। ये क्या है? ये मेरे को तकलीफ है इस बात की। मेवात में देख लो, हरियाणा का जो मेवात में देख लो भाई, कोटला झील का काम जहां छोड़ के गए थे, कोटला झील का जहां काम छोड़ के गए थे वहीं, और कानून व्यवस्था तो मैं बता चुका, ये तो अपराध में ऊपर के 2-3 प्रदेशों में हो गया, अपराध तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, वो तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ का मेवात का जिक्र करें सारी बात आएंगी। कोटला झील का जहां काम छोड़ के गए, यहाँ मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया था हसन मेवाती जी के नाम, शहीद के नाम। आज वहां डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, कोई भी देख लो, कहीं भी कोई काम इनका नहीं। और मैं तो इस बात की बधाई आपको दे सकता हूं, शुक्रिया कर सकता हूं आपका, कि जो इनकी कोशिश थी यहां नूह में जो किया, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है, और एक कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। जो जिम्मेवारी थी, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय माचिस लगा रही थी आपस में। वो तो यहाँ के लोग मेवात के और सारी खापे सारे वो इतने होशियार थे, समझदार हैं कि भाईचारा मजबूत रखा। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अरे ये इलाका जहां भाईचारा 1947 में नहीं खत्म हुआ, ये खत्म कर सकते हैं क्या? भाईचारा हमारा मजबूत है, मजबूत ही रहेगा, कोई नहीं इसको खराब कर सकता। तो ये परिस्थिति है भाई मेवात की, हरियाणा की। अब सवाल आता है कि ये क्या है? आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, सब कार्यकर्ता है, आपको नव वर्ष की तो शुभकामना है, लेकिन ये कार्यकर्ता वर्कर मीटिंग नहीं रही है, तो पूरा इजलास कर दिया, पूरा जलसा कर दिया, पूरी रैली कर दी। जिधर से देखो, इस बात की मैं आपको हार्दिक मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा। और ये एक संकेत, एक इशारा है कि आने वाली 24 में हरियाणा में क्या होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये इशारा है। आज जो ठप पड़े हैं काम, यहां पर सबसे पहले जो नहर आई ये मडकोला के साथ, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी लेके आए, और यहां के लिए एक नई नहर हमने मेवात कैनाल के नाम से मंजूर कराई थी, वो वहीं ठप पड़ी है। कोटला झील का काम वहीं ठप पड़ा है। बाकी आज यहाँ कई सभी ने कही है भाई यहाँ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, तो ये तो कोई हक है आपका भाई। हमने पहले रीजनल सेंटर बनाया, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनेगी। तो सभी ने बहुत अच्छा किया था, तो कार्यकर्ता सम्मेलन जलसा कर दिया। अब सबने एक बात कही है, क्या कही है सबने, कि मेवात ने आपके 3 सीट दी थी कांग्रेस को, अब के 5 देंगे, यही कहा है ना। तो मेरी भी बात सुन लो आप भाई, मेवात 5 सीट दे देना, मैं आपको कह के जा रहा हूं कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा। मंजूर है? मंजूर है? लड़ने तैयार है? हाथ खड़े करके बताओ मंजूर है?